हाय, आज मैं बात करूंगा अबाउट माय पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट स्प्रिंकलर। अगर आपको नहीं पता तो स्प्रिंकलर इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज फॉर फ्रेशर्स। स्प्रिंकलर इज वन ऑफ द डे जीरो कंपनीज एट कॉलेज लाइक DTU, NSIT एटसेट्रा। तो अगर आप इन कॉलेजेस से हैं तो आपके लिए स्प्रिंकलर इज गोना बी टॉप टारगेट्स इन योर अपकमिंग प्लेसमेंट सीजन। तो पहले मैं बात करूंगा अबाउट कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, और देन डिटेल डिस्कशन की कोडिंग राउंड में क्या हुआ, इंटरव्यूज़ में क्या हुआ, कितने राउंड हुए, क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले राउंड 1 था कोडिंग का ऑनलाइन असेसमेंट। तो ये स्टैंडर्ड था, 1.5 घंटे की ड्यूरेशन थी और 3 क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन की वेटेज अलग थी। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ग्राफ पे बेस्ड था जो 100 पॉइंट्स का था। ये थोड़ा LC हार्ड लेवल क्वेश्चन है मैं बोलूँगा, और ये क्वेश्चन आराम से नहीं होगा। जो दूसरा क्वेश्चन था वो 75 पॉइंट्स का था, पिछले क्वेश्चन से 25 पॉइंट्स लेस, और ये क्वेश्चन बेस्ड था प्योरली मैथमेटिक्स पे। तो ये क्वेश्चन भी LC हार्ड और LC मीडियम के मैं बीच में बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पर अगर आपको एक बार में क्लिक कर जाए कि इसको मैथमेटिकली ही करना है, कोई DSA नहीं लगाना है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन में गिना जाएगा। और जो आखिरी क्वेश्चन था वो प्रायोरिटी क्यू पे बेस्ड था। अगर आप उसको क्वेश्चन को देखेंगे तो वो लग रहा था कि वो DPA क्वेश्चन है, पर वो DPA क्वेश्चन था ही नहीं। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जैसे विनर हमें चाहिए होता है ना गेम्स में, कि एक बंदा यहाँ से उठाता है, एक यहाँ से उठाता है, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था कि कोई भी उसमें एक प्लेयर कहीं से भी कुछ भी उठा सकता था और एक प्लेयर सिर्फ एक साइड से उठा रहा था। तो इसके में हमें जो प्लेयर कहीं से भी उठा सकता है उसके लिए हमें मैक्सिमाइज करना था। तो ये क्वेश्चन प्रायोरिटी क्यू पे बेस्ड था, जबकि लग रहा है कि DP बेस्ड क्वेश्चन है, पर DP से सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा LC मीडियम और हार्ड के बीच में है। अगर आपको क्लिक कर जाए तो आप आराम से कर लेंगे, वरना बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन। CGPA क्राइटेरिया कोई नहीं था इनका, एवरीवन कुड सिट इन देयर कोडिंग राउंड। अगर आप चाहे मैकेनिकल के हैं, चाहे ENE के हैं, चाहे कंप्यूटर के हैं, और कोई CGPA क्राइटेरिया भी नहीं, जीरो कट ऑफ थी। एवरी स्टूडेंट वाज अलाउड टू सिट इन देयर कोडिंग टेस्ट। इंटरव्यूज के लिए मुझे लगता है कि शायद कोई CGPA क्राइटेरिया भी था, मेरे ख्याल से 8.5, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं उस पर कोई शॉर्ट कमेंट नहीं करूंगा। तो अगर मैं बात करूं इंटरव्यू प्रोसेस की, तो टोटल 4 इंटरव्यू हुए थे, जिसमें से 3 राउंड थे DSA, कोडिंग, सिस्टम डिजाइन, ये सब, और 1 राउंड था प्योरली HR राउंड। इनिशियली में ग्रुप वगैरह पे बोला गया था कि 1 ही घंटे के होंगे सारे इंटरव्यूज, बट एक्चुअली में थोड़े लंबे ही चले, एक्सेप्ट फॉर HR राउंड जो थोड़ा छोटा चला इनफैक्ट। पहले तो बता दूं कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली DSA इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर राउंड में पूछा गया एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दी HR राउंड। OOP, OS, DB, MS ये तो है ही स्टैंडर्ड। सिस्टम डिजाइन एक ऐसी चीज थी जो बहुत जरूरी थी, इसमें मुझसे 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज में पूछा गया, हाई लेवल और लो लेवल दोनों ही। हाई लेवल पे थोड़ा कम डिस्कशन था, लो लेवल पे डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा था। बट हाँ, सिस्टम डिज़ाइन कर लेना, मेरे को भी याद है कि मेरे को भी 2 रात पहले था कि सिस्टम डिज़ाइन मेरा रह गया था, और मैंने 2 रात पहले बैठ के वो 2 रात में करा था। तो डेफिनेटली मुझे उसका काफ़ी बेनिफिट मिला। वो जो 6-7 आवर्स मैंने लगाए सिस्टम डिज़ाइन पे, दे वर डेफिनेटली वर्थ इट। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हुई, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ 2 राउंड्स में उनके बारे में बात की गई, उनके बारे में पूछा गया, मेरे काम के बारे में, मैंने क्या काम करा, उनके ऊपर थोड़ी डिस्कशन अपॉन द सिस्टम डिज़ाइन, ये सब ज़रूर था। अभी जब हम डिटेल में देखेंगे तो ये सब मैं आपको समझा दूंगा। तो जो सबसे पहला राउंड था वो था कोडिंग इंटरव्यू। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के आसपास चला था, और स्टार्टिंग हुई बेसिक इंट्रोडक्शन से कि अभी तक मैंने क्या किया है 3 साल में, वो सब। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको क्या एडवाइस दूंगा कि एक स्टोरी बना लो कि आपने पिछले 3 साल में क्या करा, क्यों करा, कैसे करा। मान लो आपने एक चीज़ सीखी, उसके बाद आपने क्या प्रोजेक्ट करा, उस प्रोजेक्ट में आपको क्या डिफिकल्टीज आई, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप ये कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। तो अब मैं, क्योंकि ये स्टोरी में बना के बैठा था, तो मैंने बात करी। देन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ मेरे। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा, बट ये सब ज़रूर पूछा कि क्या चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करी, क्या चीज़ और बेटर कैसे हो सकती है, और उसके बारे में मेरे से हाई लेवल डिज़ाइन क्वेश्चंस पूछे गए। और उसमें DBMS शार्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए, कि क्योंकि वो स्केलेबिलिटी चेक कर रहे थे और ये देखना चाह रहे थे कि मैंने एक्चुअली में उस प्रोजेक्ट पे काम किया है कि ऑनलाइन बस गिटहब से उठा लिया। तो ये सब तभी आंसर कर सकते हो जब आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया। तो वही डिज़ाइन क्वेश्चंस थे, उसके अलावा DSA क्वेश्चंस थे, और एक बुक स्टोर मैनेजमेंट का सिस्टम डिज़ाइन पूछा गया था। लो लेवल डिज़ाइन के लेवल पे ही डिस्कशन हुई थी, हाई लेवल तक नहीं गए थे। और उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि अजम्पशन ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और मुझे बस बता देना तुम क्या अजम्पशन ले रहे हो। तो वो काफ़ी फ्रीडम मिली मेरे को इस राउंड ऑफ इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी बहुत इंटरेक्टिव था। तो दिस वॉज वन ऑफ दी बेटर इंटरव्यूज आई हैड।
तो अगर मैं डीएसए की बात करूँ तो डीएसए में एक्चुअली में काफ़ी कुछ पूछा गया था और वो सब ईजी और सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स एंड क्यूज पूछे, फिर एक पूछा कि अगर क्यू इंप्लीमेंट करना है स्टैक से, ठीक है, या फिर अगर आपने 2 स्टैक इंप्लीमेंट करने हैं मल्टीपल क्यूज से, इस तरह की चीज़ें पूछी गई थी। एक डीएसए क्वेश्चन था प्रायोरिटी क्यू पे बेस्ड, जो सॉर्टिंग पे था, वो कस्टमर्स आ रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, जो बुक मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन बनाया था उसी के अंदर का ये पार्ट था। उसके अलावा क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में हमने हमारी सॉर्टिंग के बारे में बात हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन से हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बताओ क्या क्या है। तो उन्होंने फिर फाइनली मेरे से बोला कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में से कोई भी एक इंप्लीमेंट कर दो। उसके अलावा एक सिंपल सा क्वेश्चन था हैशिंग पे, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं था, वो था कि एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो हैशिंग से सिंपल क्वेश्चन, एलसी को हम बेंचमार्क मार रहे हैं, तो एलसी मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे। टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो डीबीएमएस को थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिली थी, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ किया था। मेरे से एसक्यूएल के बारे में नहीं पूछा, जनरल डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट जरूर पूछे गए। क्वेश्चंस मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही थे ज़्यादातर। सिस्टम डिज़ाइन डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि प्रोजेक्ट में भी सिस्टम डिज़ाइन पूछा गया, हाई लेवल डिज़ाइन उधर, और लो लेवल डिज़ाइन तो मेरे से बुक स्टोर का बारे में पूछा गया। तो सिस्टम डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊप ओएस इसमें टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब चीज़ें पूछ लिए थे डीएसए वगैरह की प्रोजेक्ट्स की, तो उसके लिए टाइम नहीं बचा था। राउंड 2 पे आते हैं। तो राउंड 2 मेरा थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन राउंड टाइप था, क्योंकि वो जब आए उन्होंने स्टार्टिंग में वही बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद वो डायरेक्टली मूव ऑन टू क्वेश्चन की एक चेस बोर्ड है, चेस का सिस्टम डिज़ाइन करो, तो वो करा। थोड़ा सा एलिवेटर पे डिस्कशन होता है, वेरी मिनिमल, वो उन्होंने सिर्फ ओरली करा था कि अच्छा, और चेस का तो पूरा कोड कराया था, तो पूरा ऊप बेस्ड कोड था, सारी क्लासेस बनवाई कि किस केस में क्या हो सकता है। फंक्शंस की ऐसा फंक्शन पूरे डिफाइन नहीं करने थे, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखनी थी, फंक्शन का सिर्फ पैरामीटर्स लिख दिए या फंक्शन का सिर्फ सिग्नेचर लिख दिया, इतना ही बहुत था। और इस राउंड में से ऊप ओएस, डीबीएमएस, इन सब के ऊपर भी डिस्कशन हुआ। इस राउंड में बोलूँगा कि डीबीएमएस पे थोड़ा कम, ऊप ओएस पे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। कंपैरेटिवली डीएसए क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, पिछले राउंड से थोड़े मुश्किल थे बट इतने मुश्किल नहीं थे। और इस राउंड में एक चीज़ यूनिक हुई थी कि मुझसे पजल भी पूछे थे। मेरे को पर्टिकुलरली जो याद आ रहा है कि वर्कर को हमें पैसे पे करने थे, मेरे पास एक 7 की रॉड है, उसको मैं 3 कट लगा सकता हूँ, तो कहाँ का कट लगाने हैं सो दैट मैं उसको कभी भी एक से ज़्यादा ना दूँ। तो इस तरह की चीज़, इस तरह के पजल्स आपको गीक्स में मिल जाएंगे, आप वो कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। हाँ, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो चेस का सिस्टम डिज़ाइन था, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। इसमें डिटेल डिस्कशन हुई कि आप क्लीन कोड कैसे लिख सकते हैं, क्लासेस की डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ था। जिससे बोलते हैं ना कि आपका कोड क्लीन होना चाहिए, फंक्शंस बने होने चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए कोड, इस तरह की चीज़ें। एक क्वेश्चन था डीपी पे बेस्ड था, वो सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल एलसी मीडियम अगेन, उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और एक क्वेश्चन और था एरे पे, जो बिल्कुल तो मतलब एलसी ईजी लेवल ही बोलूँगा मैं। तो डेफिनेटली ये जो राउंड था डीएसए के हिसाब से थोड़ा आसान था, राउंड 3 ना। ये वाला जो राउंड था ना, ये हार्ड कोर डीएसए राउंड, मतलब इसमें डीएसए के अलावा कुछ हुआ ही नहीं ज़्यादा, इसमें इतना अच्छा खासा डीएसए। इनफैक्ट इस राउंड में तो मेरी इंटरव्यू से लड़ाई हो गई थी। तो क्या हुआ था, उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन दिया कोड करने को, तो दे वर एक्सपेक्टिंग सम अदर सोल्यूशन बट आई डिड इट सम अदर वे, बट मैं अपने सोल्यूशन पे बिल्कुल श्योर था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं चलेगा, बट आई केप्ट ऑन लाइक कि नहीं चलेगा, पक्का चलेगा, आप मुझसे ट्राई रन करवा लो। तो उन्होंने मेरे को टेस्ट केस दिया, वो ट्राई रन सही चल गया। उन्होंने कहा तो छोटा टेस्ट केस है, मैं कुछ बड़ा देता हूँ, मैं कहा बड़ा भी दे दो। तो उन्हें एक बड़ा टेस्ट केस दिया, उस पर भी चल गया। तो जब वो चला ना, मैं से बिल्कुल ऐसे टेंशन में होता कि जब मैं ट्राई रन करता, फिर जब एंड में रिजल्ट आ गया तो लाइक हाँ, मतलब थोड़ा ऐसे शांति मिली कि चलो ये सही चल गया। तो ऐसे ये सीन हुआ था। तो ये हार्ड कोड डीएसए, मतलब यहाँ पे इंटरव्यू से मेरी इंटरेक्शन तो काफ़ी कम, लाइक क्वेश्चन पूछा, कोड करो, कोड समझाओ, इस तरह का चीज़ था थोड़ा। तो इसमें जो क्वेश्चन थे मैं बताता हूँ। जो पहला क्वेश्चन था वो ग्राफ पे बेस्ड था, वो स्टैंडर्ड डाइक्स्ट्रा का क्वेश्चन था, वो काफ़ी आसान कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऑप्टिमल पाथ निकालो, डाइक्स्ट्रा का क्वेश्चन था, आराम से हो गया था। दूसरा जो क्वेश्चन था, जैसे मैं बता था कि इसमें लड़ाई हो गई थी, वो डीपी बेस्ड था, तो 2D डीपी लगती थी, वो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एलसी हार्ड क्वेश्चन है। ये वाला जो डीपी क्वेश्चन था थोड़ा रेजेक्स से सिमिलर है बट एग्जैक्ट नहीं था, थोड़ा सा फर्क था। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे थे इनफैक्ट, तो वो दोनों ही ऐसे थोड़े रेजेक्स जैसे क्वेश्चन थे, बट मतलब वो एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद उसका फिर एक एडिशनल केस डाल दिया, तो इसी तरह से 2 क्वेश्चन बन गए थे। तो वो दोनों थोड़े रेजेक्स जैसे थे बट एग्जैक्टली नहीं, उसमें कुछ चेंजेस थे। तो वो 2D डीपी वो एलसी हार्ड लेवल हो गया थोड़ा। तो ये राउंड में एक्चुअली बोलूँगा कि इसका लेवल बहुत टफ था। तो ये राउंड में आपको हार्ड कोर डीएसए, हार्ड कोर सीपी आनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। सीपी मतलब मैं बोलूँगा कि अगर आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रखे, आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो और टाइम भी सोच पा रहे हो, तो वही काम होता है सीपी का। तो डीएसए अगर अच्छे से कर रखा है तो भी हो जाएगा, बट हाँ, आई विल सजेस्ट यू टू डू सम सीपी, स्लाइट सीपी, सो दैट आप ये थोड़ा सा सोच पाओ जल्दी और क्वेश्चंस को जल्दी रिलेट कर पाओ। तो ये राउंड थोड़ा टफ था।
तो राउंड 4 वॉज कम्प्लीटली HR राउंड। इसमें वो सब जेनरिक क्वेश्चन जो HR के होते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वाई स्प्रिंकलर। तो इसका डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली बहुत ईजी, बट हाँ इसमें मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पढ़ के जाना कि कंपनी क्या करती है, क्या टीम्स हैं और तुम क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो। मतलब पैसा मत बोल देना यार कि पैसा दे रहे हैं या नौकरी दे रहे हैं तो इसलिए, ऑब्वियसली नॉट। यू शुड नो वाई आर यू एक्चुअली ज्वाइनिंग अ कंपनी। पैसा तो बहुत कंपनीज दे रही है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा तुम प्रिपेयर करके जाओ, कंपनी की प्रोफाइल पढ़ के जाओ, कंपनी एक्चुअली में क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो इसका एक अच्छा तरीका ये भी था कि मैं जो भी अभी तक इंटरव्यूज देके आया था, 3 इंटरव्यू, मैंने हर इंटरव्यू से पूछा था व्हाट डज हिज टीम डू। तो वो मुझे अपना डे टू डे बताया, अपने बारे में बताया कि उनका क्या काम है, किस तरह का कोड लिखते हैं, तो उससे भी काफ़ी आइडिया लग गया था। और ऑब्वियसली HR राउंड से पहले मैं जो भी अपनी JD थी वो पढ़ के गया था, कंपनी के बारे में पढ़ के गया था, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली। तो ये आप भी करके जाओ तो आप HR राउंड आराम से क्लियर कर लोगे। और HR राउंड को ऐसे मजाक मत देना, HR राउंड मजाक लेते हैं वो मत करना। मैं 1-2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त जिनके प्रोजेक्ट वेब पे बेस्ड थे, उनसे वेब डे के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। कहीं उन्होंने बताया कि उनका जो HR राउंड है वो टेक्निकल HR आ गया था कोई, तो उनसे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना कि टेक्निकल HR आ सकता है, वो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और अगर आपके वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स है तो आप थोड़ा मुश्किल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेब डी समथिंग, जावास्क्रिप्ट समथिंग जो काफ़ी डेवलपर्स करते हैं अपने एक्चुअल जॉब में। तो हो सकता है कि जो आपका इंटरव्यूअर हो वो भी इसी पे काम कर रहा हो, तो वहाँ फंस सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वेब के प्रोजेक्ट्स ही नहीं करने, इसका मतलब बस ये है कि अगर आपके वेब के प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको पता ही होगा, कहीं से उठाओ मत बस। तो आई होप कि आपको पसंद आया, ये आपकी काफ़ी मदद करे न्यू प्लेसमेंट सीजन। इफ इट डिड, मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड आस्क एनी डाउट इन कमेंट्स। मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक है, just find every links, follow me there, just reach out to me if you need any help, and I hope you like this. Thank you for joining. Bye bye.